ओरिजिन जैसा प्लेटफॉर्म ना सदियों में बनता है। तो आप किसी दिखावे में, किसी के लालच में ना जाए। ओरिजिन इज द बेस्ट और ओरिजिन इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। और मुझे बहुत दुख होता था कि जब लोग एलजीनेस को निकाल के दूसरे प्लेटफॉर्म में लगाए। हमने मना किया, हमने सचेत किया। मैं चाहूंगा अगर रमन सर होंगे तो भी अपने अनम्यूट कर लिए रहेंगे, उनको भी को होस्ट बना दिया जाए। बहुत सारे लोग को हमने मना किया, हमने मीटिंग्स तक लिया, हमने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ओपन करके दिखाया, हमने ब्लॉक चेन में दिखाया कि देखो भाई यहाँ पे क्रिएटर का कितना बड़ा हाथ है। हम बताए कि आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो लोगों ने क्या जवाब दिया पता है? रमा सर और मेरे बारे में कि लोग आगे बढ़ गए अपने फायदे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम तो उनसे भी ज्यादा कमा सकते हैं। एक दिन देखना तू रमेश पटेल बन जाएगा, एक दिन देखना मैं रमा बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे अगेंस्ट में रिप्लाई किया। हम उनको बोलते थे भाई आपका पैसा है, आपका उसमें जैसा करो, लेकिन हम अपने अनुभव से बता सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कई लोग जो दूसरे प्लेटफॉर्म में गए और पैसे लगाए, पैनिक की स्थिति में गुजर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग से इस पैनल में है, मैं कहना चाहूंगा उन पर भरोसा रखो। इसको लाइफ टाइम और कैरियर के रूप में लो। कोई चैट में लिख सकते हैं कैरियर के रूप में लो, क्योंकि वी आर डाउ अचीवर्स ऑल इन ग्रो टुगेदर। क्रिएटर हम लोग पूरा इसको कैरियर के रूप में ले रहे हैं। जितने डाउ अचीवर है हम इसको कैरियर के रूप में ले रहे हैं, न कि टाइम पास के रूप में। तो आप लिख सकते हैं ओरिजिन एजेंस इज द कैरियर। हमने बहुत मना किया, लोगों को बहुत समझाया, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। और हम जो प्रिडिक्शन लगाए थे 6 महीना, उससे पहले गिल्ली उड़ गई। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं, मार्केट के लिए पूरा खराब हुआ। हम ऐसे कभी भी चीज होती तो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर भी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। रमा सर है मेरे साथ में, अगर रमा सर है तो देख सकते हैं सर, उनको को होस्ट बनाएंगे। और रमा सर भी जब मेरे साथ शुरुआत किए थे ना, इतना एलिगेशन, इतना एलिगेशन, और लोग तो उनकी आईडी को बंद कराने की धमकी दे रहे थे। वो एक बार बहुत डिप्रेशन में आ गए। विनय सर उनको आप अनम्यूट करेंगे उनको? वो ना लोग उनको, मैं अनम्यूट का भी मैं भी ऑप्शन देता हूँ, अनम्यूट सर देखिएगा, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और परेशान हो गए। और मुझे बोलने लगे भैया कैसे करूं कि देखो ना मेरी आईडी बंद कर देंगे, मैं लोगों का पैसा लगवाए हूँ एक अलग प्लेटफॉर्म में। तो मैं उनको बोला भाई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, आ, आप अपने अनुभव रखेंगे सर, और वीडियो ऑन कर ले तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि आपका चेहरा पब्लिक और ये हमारी टीम देखनी चाहती है। ओवर टू यू। खेत कि कोती हम होगा। कहाँ है? खेत खेत कोती हो। आता खेतिल दिखाना नहीं पोरी है। पालक सोफिया ओरिजिन परिवार के सभ्य संगी मल्ला। सुबह के सुप्रभात, शुभ नवरात्रि और जय ओरिजिन। अब चलो मैं आपसे आज बात करता हूँ। ये जो रमन शंकर जी है ना, ये मेरे टीम के कोहिनूर के हीरे हैं। ये सामने कम रहते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनका व्यवहार आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग या पूरे मतलब ओरिजिन परिवार में ना सर, ऐसा कोहिनूर आज कोई भी नहीं है। तो रमा सर आप ये बताएंगे कि जब हम लोग को सलाह देते थे कि यार ओरिजिन बहुत अच्छा है, जिसका पैसा मत निकालो, लोग क्या बोलते थे? लोग विश्वास ही नहीं करते थे सर कि इतना ज्यादा पैसा कहाँ से देता है और क्यों देता है। मतलब टेक्नोलॉजी के लोग समझे ही नहीं थे एक्चुअल में। और हम लोग पैसे बना रहे हैं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट से भी बना रहे थे, उसके फंडामेंटल को समझना जरूरी है, उसके पीछे के बेसिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तब हम लोगों को समझ में आया कि वास्तविक में पैसा जनरेट कैसे होता है। और पटेल सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ना तो हम इसको पैसा देते हैं ना ये हमें पैसा देता है। यहाँ पर यूएसडीटी और डाई से परचेज किया जाता है और स्वेप करते हैं तो वही फिर बनता है, उसको मार्केट में सेल आउट करके पैसा मिलता है। यही बात है ना सर? यस। तो फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई, होल्डर संख्या देखो और वर्ल्ड वाइज प्रोजेक्ट है, ये लोकल, जैसे मिस्टर मिंट की बात करें
अभी बोल रहे थे आपकी आईडी बंद करने का धमकी दिया जा रहा था, तो लगभग 15 दिन तक मैं बहुत परेशान था। एक दिन तो पूरा मूड ही बना लिया था कि अब काम नहीं करूंगा भैया, चुपचाप रहूंगा, क्योंकि उसमें मेरा पैसा और मुझे अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं वहां पर टीम बिल्ड करके पैसा कमा चुका था। जितना लगाया था उससे लगभग 1.5-2 गुना पैसा मैं एक्स्ट्रा निकाल चुका था। लेकिन मेरे माध्यम से जिन साथियों का पैसा लगा था, उनका क्या होगा ये सोचकर मैं परेशान हो रहा था, और मेरा भी था। तो अब आईडी लग गया, अब सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था। अब तभी समझ में आया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है करके। आईडी बंद करने का धमकी देना मतलब सेंट्रलाइज वाले ही कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ही इसके मालिक है। उस दिन फिर उसके बाद से फिर मैं ना एकदम पटेल सर और मैं फिर दमदारी से काम किया, और एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर जाकर मिलते थे। मतलब रात और दिन कभी नहीं देखे कि आज हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, बस शेड्यूल बनाते थे, और वो भी रात में। और आज भी वो सफर जारी है, आप दिसंबर को देख लीजिए, और आज फिर से दिसंबर आने को है लगभग, वही काम कंटिन्यू चल रहा है। और अपनी बात कहूँ साथियों, मैं टेक्निक एकदम स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं उतना ही बात करता हूँ जो लोगों को समझ में आ सके, ज्यादा मैं उनसे बात नहीं करता। गुड़ा भाग करता हूँ, भैया 1 महीने में इतना बनेगा, 3 महीने में इतना बनेगा, 4 महीने में आपका लगभग लगभग यदि यही रेट रहा तो आपका मूलधन पूरा वापस। उसके बाद आप चाहे तो फंड निकाल सकते हैं। यदि आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है तो रोज ग्रो टुगेदर में सुबह, आज के डेट में देखें तो 4 टाइम मीटिंग होता है सर। एक भी टाइम यदि कोई बंदा मीटिंग ज्वाइन कर ले तो 100% उसकी जो डाउट है या फिर मन में डर है वो पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो साथ में रहता है और इसको सेविंग अकाउंट की तरह यूज करता है। ये तो एक कहानी है। जब शुरुआत किए थे लोगों को क्या लगता है पता ही, लोग आज ऐसे स्टार बन गए। सर एक एक रिजेक्शन झेले, एक एक आदमी के घर में बैठे रात और दिन एक किए। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने रमस जी को बोला था कि भाई मैं V1 पहले नहीं बनूंगा यार, तुमको V1 बनाऊंगा। और उस दरमियान हमने 20 दिन में रमा जी का V1 सेलिब्रेट किया था। और इतना विरोध लोग करते थे और हंसते थे, क्यों रमा जी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, पथरिया जाता था तो लोग ना एकदम ना मजाक उड़ाते थे। ये अपने साथ साथ लोगों को भी डुबा रहा है। और आज वही लोग बोलते हैं भैया कि देखो उस टाइम पे काश बात मान लिए रहते हैं और इसके साथ काम कर लिए रहते, आज हम लोगों का भी जो सिचुएशन है वो अलग रहता। आज भी वो लोग कर्जे में है सर। हम्म। मेरा ही खुद का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, और मैं हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता हूँ, लेकिन अब क्या करें। अब लोगों को देर से समझ में आता है, उसके बाद भी नहीं समझते, उसके बाद भी ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में अपना जो इधर से कमाए थे उसको भी गंवा डाले लोग। अच्छा, ये जैसे अभी कुछ चीजें बंद हुई है ना, इसको लेकर भी आप मेरे पास आते थे, बोलते थे भैया ये लोग देखो ना, इंजीनियर्स को निकाल के उधर लगा रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए? ये लोग क्या बोलते थे आप? अब क्या बोलूं सर मैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई लोगों की मानसिकता ये होती है सर कि इसमें जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो अभी कोई हम्म। बड़े लीडर लोग शुरुआत नहीं किए हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं, तो अपने नीचे भी ज्वाइनिंग आएगा, अच्छा खासा अच्छा अर्निंग कर लेंगे, या फिर टीम नया बिल्ड कर लेंगे। लेकिन हमेशा से मैं एक ही बात बोला हूँ, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो आपका फेस वैल्यू है ये खराब नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से यदि कोई पैसा कमाता है तो आपको एक पिपरमेंट नहीं खिलाएंगे, आपको एक धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे 90% लोग। लेकिन यदि आपके कारण कहीं 5 रुपए का भी लॉस होगा या कुछ लॉस होगा, तो फिर आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ, आपके साथ काम करने में ना थोड़ा सा संकोच करेंगे या फिर काम ही नहीं करेंगे। यही बात हमेशा मैं बोलता था। फेस वैल्यू को देखो भाई, पैसे का नहीं है ये। और ओरिजिन जो है वो कभी भी रेट का बिजनेस नहीं है, ये तो कंपाउंडिंग का बिजनेस है। और आप बोलते हैं भैया तोर बाबा का पैसा है, ओकरो बाबा का पैसा न है, ये सब पब्लिक के पैसा है। सब जेकर पास ओरिजिन है वही ओकर मालिक है। मालिक फ्री प्रोजेक्ट मतलब जीवन में पहली बार मिले होकर बाद भी आदमी मतलब विश्वास नहीं, तो ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ ना ब्रह्मा भी आके समझाई नहीं समझ सके। तो सुनो रमा भाई, एक बार तो वीडियो तो दिखा दो, पब्लिक देखना चाहती है आपको। मैसेज आ रहा है। मैं हाँ बनियान है ना खेत में अरे हवा तो बनियान नहीं दिखा, तभी समझ में आई कि 1 करोड़ महीना कमाता है पूरी। है।
तबे समझ में आई तो पैसा भी कमाता, लेकिन कतका मेहनती तो हमार जुम्मन लोगों को पता ही नहीं पता है कि रमाशंकर असन व्यवहार और मेहनती कोई नहीं थे। एक बार तो दिखा अपन वीडियो ला। चल ठीक है। और कई लोग पता है, कई लोग बोलते थे कि हम लोग काम करेंगे तो रमेश पटेल और रमा बन जाएंगे, क्यों भाई? ओ और, और हमने ट्रेनिंग भी दिया कि कहीं और पैसे मत लगाओ, फिर भी लोग लगाए। और आप लोग को ये भी बता दूं, अगर रमा की टीम से कुछ पैसे नहीं निकलते तो रमा शंकर साहू अभी 1-2 महीने पहले B5 रहे थे हमारी टीम में। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सही बात है सर। और आज लोग पछता रहे हैं कि नहीं हमारे कहने को नहीं माने तो। हाँ, मतलब फोन बंद रहता है लोगों का सर, क्या करें अब। हम्म। तो साथियों, जवाबदारी, हाँ हाँ बोलिए। जवाबदारी जो है ना सर बढ़ जाती है। जैसे मैं सेल बाई को लेकर भी भैया को कभी तंग नहीं किया हूँ, क्यों सर? नहीं कभी नहीं तो, किए भाई। तो अपना थोड़ा सा टीम खुद बिल्ड करो भाई, टीम के पास बैठो, नहीं बैठ सकते फोन से बात करो, लेकिन कम्युनिटी बना के रखो। सोनू शर्मा मीटिंग में गए थे तो वो बोलते थे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वाले बात बोले थे वो। तो टीम जो है ऐसे ही तो खड़ा हो जाता है, लेकिन उनमें आपसी सामंजस्य होना भी बहुत जरूरी है। और पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि पैसे के बल पर ही आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ना। देख रहे हैं भैया जो बहुत बड़े बड़े कोर्स करके बैठे हैं, वो भी आज एक चपरासी की नौकरी के लिए ना आवेदन करते हैं, वहां पर भी नहीं मिल पाता, रिजेक्शन मिलता है। और फिर आदमी फ्रस्ट्रेशन में आके गलत गलत कदम उठाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपए तो कहीं से अरेंज करके आप काम कर सकते हो और बड़ा पैसा कमा सकते हो। अमरदीप भाई को मैं शुरू दिन से जानता हूँ, जिस दिन से बिलासपुर वो कॉन्वेंट गार्डन में मिला था। वो वॉलेट बनाना नहीं आता था, आप सिखाए थे उसको, याद है? जी, तो हाँ। देखिए अमरदीप भाई संघर्ष और मेहनत के बल पर आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब ट्रेन से आते थे, एक टाइम का टिफिन लेकर आते थे, और आज देखिए उनके पास खुद की दो दो गाड़ियां, एक ब्रांड न्यू गाड़ी 22-25 लाख की गाड़ी। मतलब ये होता है जज्बा कुछ कर गुजरने का। और मैं हमेशा एक गाना गाता हूँ भी छत्तीसगढ़ी में, पछतावत रेवे डोकरा बाबा ते सुते सुते खटिया में। अच्छा, तो आज नहीं कमाही ना और डोकरा होके पछताही, 100% पछताही। मोला कई जन बोलते भैया इतना पैसा ते का कर रहे, वो मोर समझ छेन भाई इतना पैसा में का करूं यार, तय काहे टेंशन लेते छे। तो आप भी पैसा कमाओ यार, लोग आपके बारे में भी बोले का करवे पैसा के। तो पैसा कमाना जरूरी है साथियों, भीड़ कर काम करिए और टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। V1 जिस दिन आप बन जाएंगे ना, उस दिन ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे 100%। रमा भाई जब शुरुआत की तो क्या आपको एहसास था कि इतना पैसा भी आएगा करके? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। मैं तो हिला हिला के हाथ दर्द दे देता था, भगवान कसम मैं क्या बताऊं, मिस्टर मिंट से ना आज भी हिला रहे हैं उसको। अब उसको अब वही है, पैकेज वाला प्लान था। मतलब टेक्निकल रूप से मैं पूरा होल्डर, होल्डर किसे बोलता है ये नहीं समझता था कसम से। घर होल्डर का संख्या क्या, बल्ब का होल्डर समझता था। हम्म। तो तो मेरे वीडियो एक जैसे बार एक, दिखाओगे? एक बार हाँ वीडियो भैया, दिखाओगे? वीडियो हाँ दिखाओगे अपना? ठीक है देख वीडियो ऑन लीजिए। करके। हाँ, अरे आप विकट स्मार्ट दिखते हो सर। अरे ऐसी बात नहीं है। तो हाँ अब मैसेज दीजिए। ये देखिए साथियों, मेरा खेत है ये। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं जाता, इधर ही खेत खेत वेत में घूमते रहता हूँ। ये मेरा खेत है, पूरा प्लाट। अरे रमा आप बहुत स्टार आदमी हो यार, आज इतना इनकम करने के बाद भी जमीन से जुड़े हो, सैल्यूट है आपको। कितने लोग सैल्यूट करना चाहेंगे रमा शंकर भाई को। V4 लीडर है इंडिया के, V5 जस्ट होने ही वाले हैं। मतलब इतना सादगी और इतना मेहनती, और लोगों का भला और मदद करने के लिए ना, इनके जैसे इंसान मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा हूँ। सोचो, मैं अपनी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो आखिरी में क्या एक लाइन में मैसेज देंगे सर लोगों को? जी, आप लोग ना भैया कभी भी पैसे कमाने के लिए शर्म मत करिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना सर, लोगों का भला करने वाला काम है, जो ओरिजिन है वो। हम कोई अनैतिक काम तो कर नहीं रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है। जैसे आज भी मैं पैसे कमाता हूँ ओरिजिन से, वो अलग मैटर है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है।
जो हमारा स्वभाव है वो पैसे आने के बाद भी नहीं बदलना चाहिए साथियों। और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए और उन्हीं लोगों के सपोर्ट पे आप आगे जाएंगे। जैसे मेरे एक अकेले की मेहनत पे मैं नहीं बढ़ा हूँ, टीम के साथियों के बदौलत ही आज इस मुकाम को हासिल किया हूँ। और आप जैसे कोई 1 कॉइन से भी परचेज करता है, उसको 1 कॉइन से परचेज कराइए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 महीने के लिए ट्रायल पीरियड पर दे दीजिए। लेकिन जब उनका मनोबल बढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, ये प्रैक्टिकल की चीजें है, कहने से नहीं समझ में आएगा, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराइए। जितने भी नियर डियर है सबको ज्वाइन कराइए साथियों। ये मेरा एक फंडा है। मैं 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, मतलब उनके क्षमता के अनुरूप मैं उनको देता हूँ, सप्ताह भर, 15 दिन, महीने दिन के लिए। उसके बाद जैसे वो आगे नहीं बढ़ता तो फिर सारे कॉइन वापस ले लेता हूँ। जय हिंद, जय ओरिजिन, जय छत्तीसगढ़। वाह, आपकी बातें और आपका चेहरा देख के मुझे एक्साइटमेंट आ गया। थैंक यू सर कि आपने वीडियो ऑन किया और अपना इतना अच्छा अनुभव रखा। तो साथियों, ये हमारे कोहिनूर के हीरे हैं, ग्रो टुगेदर टीम के पिलर है, और हम बहुत आम लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। विनय सर, अमरदीप सर, इन लोग बहुत आम है, कोई बहुत बड़े घर के नहीं है, ना बहुत जानकार है। हम लोग एक यूनिटी बनाए, अपना अलाइनमेंट अच्छा किए, हमने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया और एक दूसरे को प्रमोट किया करके हम यहाँ पे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फिर मैं अमरदीप सर को बुलाऊंगा थोड़ी देर में। अमरदीप सर, आप तैयार रहेंगे? फिर मैं आप मेरा सब्जेक्ट को भी मैं लूंगा, चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, और ये कैसे काम करता है, और क्या है ये, और कैसे लोग आगे बढ़े। वो है पैसा। जहाँ धन है वहाँ फन है, जहाँ नहीं है वहाँ फ्रस्ट्रेशन है।